हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। ऐसे तो हम लोग सब टोटल टॉपिक खत्म कर चुके हैं, लेकिन ये जो है हमारा टेस्ट है। कुछ कुछ टेस्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, कुछ कुछ टेस्ट है, जैसे टॉलेंट टेस्ट हो गया, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, पॉपअप रूल हो गया। ठीक है, सिफ्ट टेस्ट है। तो ये चार पांच जो टेस्ट है उसके बारे में पढ़ लेंगे कि कौन एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए यूज होता है, कौन कीटोन के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट टेस्ट में क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। ये सबसे पीछे क्यों आ गया? चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या है, यहां पे देख लेते हैं। अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड गिव्स टॉलेंट टेस्ट। याद रखिएगा, अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड किसे कहते हैं हम लोग? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच को। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जो भी अल्डिहाइड है वो क्या देता है? टॉलेंट टेस्ट को फॉलो करता है, लेकिन कीटोन जो है टॉलेंट टेस्ट को फॉलो नहीं करता है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड में जो भी लोग हैं वो सिर्फ ये है, बाकी आगे जो है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बोलते जाएंगे और वो आपको ध्यान से पढ़ना है। सब कुछ इसमें से बोर्ड में नहीं आने वाला है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड गिव्स फेलिंग टेस्ट बट कीटोन डज नॉट गिव टेस्ट। मतलब फेलिंग टेस्ट को भी अल्डिहाइड तो देता है लेकिन कीटोन नहीं देता है। और अल्डिहाइड में भी कौन नहीं देता है? तो अल्डिहाइड में आपका फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड आपको ये फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो टॉलेंट टेस्ट में बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट को नहीं देता है, लेकिन अगर फेलिंग्स टेस्ट की बात करें तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों नहीं देता है। ठीक है, और कीटोन जो है वो ना ही टॉलेंट टेस्ट देता है और ना ही फेलिंग्स टेस्ट देता है। ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि टॉलेंट टेस्ट कहते किसको है, उसमें होता क्या है, उसमें क्या क्या रिएजेंट यूज करते हैं। तो ये सब जो टॉपिक है ये आपको नीट में, जेई में काम आ सकता है। ठीक है, ये बोर्ड में जल्दी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए, टॉलेंट टेस्ट में ऑन वार्मिंग द अल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे किसमें? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वार्म होना चाहिए। और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? टॉलेंट रिएजेंट कहते हैं। अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। ठीक है, एक क्या होगा, सिल्वर मिरर फॉर्म होगा कब? जब सिल्वर मेटल क्या होगा? प्रोड्यूस्ड होगा। अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल के प्रोड्यूस होने के कारण सिल्वर मिरर फॉर्म होगा। ठीक है, उसमें आपका चेहरा जैसे दिख सकता है। ठीक है, अब है द अल्डिहाइड are oxidized to corresponding carboxylate anion. The reaction occur in alkaline medium. और रिएक्शन जो है अल्कलाइन मीडियम में होता है। इसका रिएक्शन, टॉलेंट रिएजेंट का रिएक्शन क्या है ये देख लेते हैं आपको। तो ये हमारा, ये हो गया अल्डिहाइड और ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और इसमें जब हम लोग, ये अल्कलाइन मीडियम हो गया, ये क्या हो गया? अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम जब हम लोग डालेंगे तो ये हमारा सिल्वर निकल रहा है और यही आपका मिरर, सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग टॉलेंट टेस्ट कर सकते हैं, जो अल्डिहाइड का प्रेजेंस चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं फेलिंग्स टेस्ट की ओर। तो फेलिंग्स टेस्ट किसे कहते हैं? तो फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेस टू सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग्स रिएजेंट में दो सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन 1 होता है और सॉल्यूशन बी होता है, ए एंड बी होता है। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन 1 जो होता है, ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है और सॉल्यूशन बी जो होगा उसमें क्या होगा? पोटेशियम टार्टरेट होगा। ठीक है, और पोटेशियम टार्टरेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? रॉकेल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, फेलिंग्स ए जो होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या होता है? Cu
SO4 और ये हो गया पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको हम लोग रॉक हिल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों जब टेस्ट हम लोग करेंगे तो दोनों सॉल्ट को इक्वल अमाउंट में लेंगे। दीज टू सॉल्ट आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर द टेस्ट। ठीक है, सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब है आगे ऑन हीटिंग एन अल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। और जब हम लोग क्या करते हैं, अल्डिहाइड के साथ फेलिंग टेस्ट रिएजेंट का टेस्ट करते हैं तो क्या सा पीपीटी हमारा फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी आपका फॉर्म होगा। कब, जब हम लोग अल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, फेलिंग ए और फेलिंग बी से। अल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन। इसमें क्या होगा, जो अल्डिहाइड, ये वाला देखिएगा, ये जो अल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्डिहाइड जो है वो किसमें फॉर्म हो रहा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन, ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन में फॉर्म हो रहा है। इसको क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, और इसको ये अल्डिहाइड जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन में फॉर्म हो गया। एरोमेटिक अल्डिहाइड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। और इसको अभी बताया गया कि ये एरोमेटिक अल्डिहाइड इसको नहीं देता है, मतलब बेंजल्डिहाइड। अभी बताया गया था ऊपर में कि बेंजल अल्डिहाइड जो है फेलिंग टेस्ट को नहीं देता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जो है ये इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ओ बेंजल्डिहाइड जो है वो मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या कोई भी एरोमेटिक अल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट को नहीं देता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O और CuO2 यही जो हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म होता है। तो आपसे नीट या जेईई में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेलिंग स्टेज के दौरान रेड पीपीटी जो फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, तो Cu2O, इस तरीके का ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा। ये याद रखना है कि फेलिंग टेस्ट कौन देता है और कौन नहीं देता है। तो फेलिंग टेस्ट को बेंजल्डिहाइड छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को छोड़कर कौन देता है, और बाकी सब अल्डिहाइड देगा, और कीटोन फेलिंग टेस्ट को नहीं देता है। उसी तरीके से टॉलेंट टेस्ट में फेलिंग टेस्ट अल्डिहाइड को, टॉलेंट टेस्ट में फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सब अल्डिहाइड जो है टॉलेंट टेस्ट को देगा। ठीक है, अब हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो है कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन जो है ये टेस्ट को नहीं देता है। ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड गिव्स बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, सभी एल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सब एल्डिहाइड जो है वो बेनेडिक्ट टेस्ट को देगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों को याद रखना होगा कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देता है। अब है हमारा पॉप-ऑफ रूल जो आपको रिएक्शन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पॉप-ऑफ रूल क्या कहता है। तो एज वी नो दैट ketone does not oxidize easily but on a strong oxidation it gives to carboxylic acid। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कीटोन जो है ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता है, लेकिन अगर उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है और क्या देता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, अब है फॉर दिस प्रोसेस दे फॉलो पॉप-ऑफ रूल, और इस प्रोसेस के लिए वो लोग क्या करते हैं, पॉप-ऑफ रूल फॉलो करते हैं। ये पॉप-ऑफ रूल क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जब हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, द कार्बोनाइल ग्रुप रिमेन्स विद अ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो जो कंपाउंड होगा, यहाँ पे देखिएगा, जो कंपाउंड होगा इसमें, ये हमारा कंपाउंड है, उसमें हमारा कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो किसके साथ जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो इसमें देखिएगा कौन सा चेन बड़ा है, तो ये वाला चेन में 3 कार्बन और ये वाला चेन में 1 कार्बन। ठीक है, तो हमारा जो अल्काइल कार्बोनाइल ग्रुप है वो छोटे वाले के साथ जाएगा, तो यहां बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये तीनों अलग बनाएगा एक, और ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड
OH, ठीक है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रह जाएगा और बड़ा वाला अलग अपना फॉर्म करेगा, तीन ये, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब है हमारा सिप्स टेस्ट। तो सिप्स टेस्ट तो थोड़ा सा पहले भी हम लोग पढ़े होंगे, अब देख लेते हैं आगे। तो देखते हैं ये जो टेस्ट है ये भी सिर्फ अल्डिहाइड को देता है, अल्डिहाइड चेक करने के लिए ये बनाया गया है टेस्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ रिएजेंट जो है, सिर्फ रिएजेंट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पारा रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये याद रखिएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ क्या है, पैरा रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, whose red color has been discharged, कौन सा कलर, रेड कलर हैज बीन डिस्चार्ज बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वो रेड कलर का होता है, लेकिन सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उसका कलर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। यही सिर्फ टेस्ट है जो अल्डिहाइड को चेक करने के लिए यूज होता है। अल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद सिप्स टेस्ट सिप्स रिएजेंट इट रिस्टोर द पिंक कलर, और जब हम लोग अल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं सिप्स रिएजेंट के साथ तो वो कैसा कलर देता है, वो देता है आपका पिंक कलर देगा। वो कैसा देगा, पिंक कलर देगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमारा इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट वो खत्म होता है। 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आप लोग पढ़ कर रखिए। 4-5 हम लोग पढ़े, 5 से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको बोर्ड में नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना अगर आप लोग पढ़ लिए तो नीट जेई तक आपका कोई दिक्कत नहीं है, अल्डिहाइड में टेस्ट आप लोग क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। हाँ, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को देखिए अच्छे से, जहां प्रॉब्लम हुआ कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस पे पूरी तरीके से आपको ये सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।